श्री कृष्ण कहते हैं, संसार एक कड़वा वृक्ष है जिसके दो फल ही मीठे होते हैं, एक मधुर वाणी और दूसरा सज्जनों की संगति। मेहनत करने से दरिद्रता नहीं रहती, धर्म करने से पाप नहीं रहता, मौन रहने से कलह नहीं रहता और जागने से भय नहीं रहता। ब्राह्मणों का बल विद्या है, राजाओं का बल उनकी सेना, वैश्यों का बल उनका धन है और शूद्रों का बल उनका सेवा। ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि वे विद्या ग्रहण करें, राजा का कर्तव्य है कि वो सैनिकों द्वारा अपने बल को बढ़ाते रहें, वैश्यों का कर्तव्य है कि वे वो व्यापार द्वारा धन बढ़ाएं, शूद्रों का कर्तव्य है श्रेष्ठ लोगों की सेवा करना। दोस्तों, जिस व्यक्ति का पुत्र उसके नियंत्रण में रहता है, जिसकी पत्नी आज्ञा के अनुसार आचरण करती है और जो व्यक्ति अपने कमाए धन से पूरी तरह संतुष्ट रहता है, ऐसे मनुष्य के लिए यह संसार ही स्वर्ग है। वही गृहस्थी में सुखी है जिसकी संतान उनकी आज्ञा का पालन करती है। पिता का भी कर्तव्य है कि वो अपने पुत्रों का पालन पोषण अच्छे तरह से करे। इसी प्रकार ऐसे व्यक्ति को मित्र नहीं कहा जाता जहाँ जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, और ऐसी पत्नी व्यर्थ है जिससे किसी प्रकार का सुख प्राप्त ना हो। जो मित्र आपके सामने चिकनी चुपड़ी बातें करता है और पीठ के पीछे बुराई करता है, को त्याग दो, आपकी भलाई इसी में है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस आध्यात्मिक सीख का आचरण नहीं किया जा सकता वह जहर के समान होता है। जिस गुरु के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है उसे दूर करो। निर्धन व्यक्ति के लिए लोगों का किसी सामाजिक या व्यक्तिगत कार्यक्रम में एकत्र होना जहर है। जिसका पेट खराब है उसके लिए भोजन जहर ही लगता है। जिस व्यक्ति के पास दया और धर्म नहीं है उससे दूर रहो। जिस पत्नी के चेहरे पर हरदम घृणा है उसे दूर करो। जिन रिश्तेदारों के पास प्रेम नहीं होने दूर करो। जब तक शरीर स्वस्थ और आपके नियंत्रण में है उस समय आत्म साक्षात्कार के लिए उपाय अवश्य ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के पश्चात कोई कुछ भी नहीं कर सकता। विद्यार्जन करना एक कामधेनु के समान है जो मनुष्य को हर मौसम में अमृत प्रदान करता है। वही पत्नी अच्छी है जो पति को प्रसन्न करने वाली, शुचि, पूर्ण, पारंगत, शुद्ध और सत्यवादी है। दोस्तों, भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति दृढ़ रखते हैं। ये मत सोचो कि प्यार और लगाव एक ही चीज़ है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये लगाव ही व्यक्ति को प्यार को खत्म कर देता है। कोई भी शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते रहते हैं। यदि आप प्रयास करने के बाद भी असफल हो जाएं, तो भी उस व्यक्ति से हर हाल में बेहतर होंगे। जिसको बिना किसी प्रयास के सफलता मिल गई वो कभी कुछ नहीं कर सकता। डर को नज़दीक ना आने दो, क्योंकि डर अगर नज़दीक आ जाएगा तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। खुद को अपमान करा के जीने से बेहतर है अच्छा है कि मर जाओ, क्योंकि प्राणों को त्यागने से एक ही बार कष्ट होता है पर बार बार नहीं होता। किसी भी काम में पल भर का विलंब न करें। मनुष्य स्वयं ही अपने कर्मों के द्वारा जीवन में दुख को बुलाता है। जब कोई सज़ा थोड़े मुआवजे के साथ दी जाती है तब वह लोगों को नेकी करने के लिए निष्ठावान एवं पैसे और खुशी कमाने के लिए प्रेरित करती है। बुद्धिमान व्यक्ति का कोई भी शत्रु नहीं होता। जो लोगों पर कठोर से कठोर सज़ा को लागू करता है वो लोगों की नज़र में घिनौना बनता जाता है, जबकि नरम सज़ा लागू करता है
वह तुच्छ बनता है, लेकिन जो योग्य सजा को लागू करता है वह सम्माननीय कहलाता है।